Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. बुलंद पुलिस टाइम्स। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं, जो तहजीब के नाम से जाना जाता शहर है, और यहाँ पे आज इस्लामिक क्विज का इनेकाद सहाबा एक्शन कमेटी के सदर जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब और उनकी टीम द्वारा आयोजित किया गया। आइए उनसे इस पूरे जो है क्विज का आयोजन करने का उद्देश्य जाना जाए। फारूकी साहब, जिस प्रकार से जो है आप लोगों ने लखनऊ में आप लोगों की सहाबा एक्शन कमेटी की बहुत ही खासकर मुस्लिम समुदाय को लेकर, सुन्नी समुदाय को लेकर पहल बहुत ज्यादा जो है तालीमी उसमें रहती है, ऐसे में आप लोगों का इनामी जो आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, हर दौर में लोगों ने कोशिशें करी हैं और हमारे बड़ों की भी बड़ी कोशिशें रहेंगी। जिस दौर में जिस तरह के हालात होते हैं, उस हालात के हिसाब से ही कोशिशें की जाती हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने ये दिख रहा था कि हमारी नई नस्ल, हमारी नौजवान जो है, वो दीन से दूरी बनाए, और दीन की दूरी का सबब समाज के हर हिस्से पे पड़ता है। जब दीन से दूरी हम देखते हैं कि खासकर मुस्लिम इलाकों में आप चले जाइए तो रात के 2-2, ढाई बजे तक के वो अपने घर के बाहर चबूतरों पर बैठे मोबाइल से खेल। तो कोशिश ये की जा रही है कि उस मोबाइल का सही इस्तेमाल करा दिया जाए। उनको सवालात, दीन के सवालात, उनको दीन को बताया जाए। जिस दीन की कमी की वजह से माशरे में गड़बड़ियां हो रही है, उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए इस्लामिक क्विज का इनेकाद। जनाब, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का महीना है, रबीउन नूर का महीना चल रहा है, ऐसे में आप लोग अपने समाज के लिए जिस तरह से दीनी जो है क्विज का जो इनेकाद करे, आयोजन कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग IAS और जो IPS के जो रेस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके पीछे आप लोग अपने माशरे के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सहाबा एक्शन कमेटी के 4 बुनियादी काम हैं: बच्चों की तालीम, बीमारों का इलाज, गरीब बच्चियों की शादी और राशन पहुंचाने का घर घर। तालीम के सिलसिले में मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके जरिए से मैं बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा एक्शन कमेटी से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह का काम ले रहा है। 2 बच्चे जिनकी IAS की तैयारी के लिए उनको कोचिंग कराई जा रही है, उनकी फीस देने का काम सहाबा एक्शन कमेटी कर रही है। 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने CPMT कंपटीशन में बीट किया और वो पास होकर के आए, उनको फीस नहीं दे पाए थे, उनकी फीस सहाबा एक्शन कमेटी दे रही। 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने IIT कंपटीशन बीट किया और बहुत अच्छे नंबरों से बीट किया, उनकी फीस नहीं दे पाए थे, वो फीस देने का काम भी सहाबा एक्शन कमेटी कर रही है। 78 परिवार ऐसे हैं, हर महीने राशन सहाबा एक्शन कमेटी भेजती है। इसी तरह जो बीमार आता है, किसी का ऑपरेशन होना है, बीमार का इलाज कराना है, गरीब बच्चियों की शादी का है, इस साल अभी ये लॉकडाउन से लेके अभी तक के मेरे ख्याल से लेकिन 34-35 शादियां ऐसी हैं जो अभी कराई है। सर, भविष्य में आप लोग इस तरह के आयोजन करने का क्या आपका वो है? मेरा अगला जो प्रोग्राम है, मैंने 8 साल से 12 साल के बच्चों का, यही उम्र होती है सीखने की। जो इस उम्र में सीख गया फिर पूरी जिंदगी में कभी भूलता नहीं। तो मैंने उसके लिए शेर लखनऊ हर की अजीज शख्सियत आली जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मेरे अजीज साथियों और मेरी बहनों, आज की इस महफिल में आप हजरात की मौजूदगी
ने ये साबित कर दिया कि इस्लामिक क्विज का ये मुकाबला अपने आप में एक मिसाल है। और हमारे स्वामी जी की मौजूदगी ने इसमें चार चांद लगा दिए। मैं मुख्तसर से वक्त में आप हजरात से बहुत जल्दी दो चार बातें करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये इस्लामिक क्विज का मुकाबला कराने की ज़रूरत क्यों? 2013 में साहबा एक्शन कमेटी वजूद में आई और वजूद में आने के बाद जो हमारे पुराने लखनऊ के हालात थे वो इतने ख़राब थे कि हर साल शिया सुन्नी दंगे का यहाँ सालगिरह मनाई जाती थी, हर साल। क्योंकि मैंने महसूस किया कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो वो नौजवान नस्ल का हो। मैंने ये भी महसूस किया कि दुकान हमारी जलती थी, मकान हमारे जलते थे, लाठी हमारे अपराध खाते थे, जेल भी हमारे अपराध। तो जरूरत थी इस बात की कि हम किस तरह पुराने लखनऊ से दंगे की नौसर को खत्म करें। और इसमें बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही कह के अपनी बात यहाँ पर रोकता हूँ इस टॉपिक पर कि 2013 से और 2020 का मुहर्रम मुबारकबाद गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दंगा फसाद नहीं। ये साहबा एक्शन कमेटी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी हमारे मुफ्ती नईक साहब ने और स्वामी जी ने बहुत अच्छी दो चार बातें इस तरह की कही कि इल्म को हासिल करना चाहिए। और ये जो इस्लामिक क्विज मुकाबला है, ये एक हम आपको इस बात को एक्सप्लेन करके बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा, जो कौमें पढ़ती हैं वही आगे बढ़ती है। इल्म की कमी के सबब ये दंगे फसाद हुआ। और इस्लामिक क्विज का जो प्रोग्राम रखा गया उसको बहुत बारीकी से मैंने महसूस किया कि 50 साल से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 50 साल से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको वज़ू में कितने फराइज़ हैं, गुस्ल के तरीके नहीं माने। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मालूमात नहीं थी। इस बात को समझा गया। हमारे साथ में जो हमारे साथियों ने मदद की उसमें मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं अकेला उन मंजिलों को अचीव नहीं कर सकता था, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, इस प्रोग्राम को यहाँ तक मैं नहीं ला सकता था। हमारे साथ मुफ्ती नईक साहब, मुफ्ती सुहैब साहब, मौलाना मुनीर साहब, और सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स ने मेहनत की तो वो कारी उबैद है। उस शख्स ने दिन रात एक कर दिया इस प्रोग्राम को इस मंजिल तक पहुंचा। मैं आप सब लोग, जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं वो, और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, यहाँ तक लाने में मदद की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जायज़ दुआओं को कबूल करे और उनके इस मकसद को कबूल करे। दोस्तों, साहबा एक्शन कमेटी ने इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म नहीं किया। हमको इखलास मसावात में ढलना होगा। मेरी बात को समझ के आप लोग आगे बढ़िएगा कि हमको इखलास मसावात में ढलना होगा। वक्त नाजुक है, समझ बूझ के चलना होगा। हमको इखलास मसावात में ढलना होगा। वक्त नाजुक है, समझ बूझ के चलना होगा। कुछ निगहबानी वतन अपनी रविश भी बदले, कुछ हमें अपने इरादों को बदलना। इरादों को बदलने के लिए मेरे पास
मेरे जैसे कम पढ़े लिखे आदमी की समझ में यही आया कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास दीन होगा, वो कभी भटक नहीं सकता। आज सड़कों पर जो हालात पैदा होते हैं वो हमारे अंदर दीन की कमी की वजह से आता है। हम 2-2 बजे रात तक के, अभी मुफ्ती साहब ने बहुत तफसील से बयान किया, हम अपना जो कीमती वक्त है 2-2 बजे रात तक के, आप किसी भी मुस्लिम इलाके में चले जाइए, किसी भी मुस्लिम इलाके में चले जाइए, वहां का नौजवान 2-2 बजे रात तक पत्थर पर बैठे, चबूतरों पर बैठा मोबाइल पर, ये शाम नहीं है। और उसके बाद जब फजर का वक्त आता है तो सो रहा। हमने इस दर्द को भी महसूस किया है। इस मुकाबले के फौरन बाद एक प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, मेरे पास फॉर्म उसके मौजूद है, ये फॉर्म है। फौरन ही बाद हम शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए 8 साल से 12 साल की उम्र, यानी कि 1 दिसंबर 2020 से जो बच्चा 8 साल का है वो इसमें शामिल हो सकता। अब ये हमने इसके लिए खास किताब का भी इंतखाब हमारे लोगों ने बैठ के किया। वो किताब है तालीमुल इस्लाम। तो यहाँ बैठे हुए सारे लोगों ने तालीमुल इस्लाम को पढ़ा दो। ये एक किताब ऐसी है जो 70 साल पहले, 50 साल पहले भी तालीमुल इस्लाम ही थी और आज भी तालीमुल इस्लाम। बहुत छोटी सी किताब मगर बहुत कारगर। उस किताब में 4 हिस्से हैं। आपको आपका मुकम्मल दीन तकरीबन मिल जाएगा, जिसकी बेसिक तौर पे हमें जरूरत है। नमाज, आज हम देखते हैं कि हमारे नौजवानों को या बुजुर्गों को ये नहीं मालूम कि मैयत को करना कैसे है। जनाजे की में नमाज में क्या दुआ पढ़ी जाती है नहीं मालूम। मैयत को मिट्टी देने की दुआ नहीं मालूम। वज़ू में कितने फर्ज है नहीं मालूम। गुस्ल का तरीका नहीं मालूम। जब हम पाक नहीं होंगे, हमें अंदर तहारत नहीं मालूम कैसे तहारत, ये सारी चीजें उसमें शामिल है उनकी उस किताब में। और उस किताब के साथ में उनमें कुछ सवालात ऐसे भी होंगे जो तरतीब इनमें थी, इस सवालात में वही तरतीब रहेगी, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके सवालात के सामने ये बात रखी जाएगी कि ये हम सुने। जैसे तालीमुल इस्लाम में बहुत सारी दुआएं, तो दुआएं सवाल जवाब में नहीं हो सकती, लेकिन दुआ को सुना है। यही तरतीब रहेगी 80 सवालात। और ये हमारा जो प्रोग्राम शुरू हुआ 19 सितंबर से शुरू किया और 28 अक्टूबर तक चला। ये इसलिए किया गया था कि जो हमारे अंदर दीन की कमी है उसको हम सीखें। और अल्लाह का शुक्र है कि 62 लोग ऐसे थे जिन्होंने 80 सवालात के सही जवाब दिए, यानी कि 80% जितने सवालात थे उसमें 80% सवालात के सही जवाब है, जिनको हमने अपने पास बुलाया। उसके बाद भी आप देखिए कि जो लोग आए उनमें 8 लोग ऐसे थे जिनके बराबर नंबर। तो हमारी कमेटी ने यह फैसला किया कि ये 8 लोगों की मेहनत तो बराबर है। अब ये तो कुरानदाजी से फैसला हुआ जा रहा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो एक अलग चीज है, लेकिन जो 4 बचे उनकी भी मेहनत बराबर है, इसलिए उनके साथ भी कुछ अलग से होना चाहिए। और बाकी जितने लोग इसमें सवालात के जिन्होंने सही जवाब दिए वो सब काबिल मुबारकबाद है।
और वो सारे लोग इंशाअल्लाह साहबा एक्शन कमेटी ने जो प्रोग्राम रखा है इसमें मायूस होकर नहीं आए। एक प्रोग्राम तो हमने आप हज़रात के सामने बच्चों का रख दिया। एक आवाज आपने सुनी होगी, चंद दिन पहले एक आवाज उठी थी कि फजर की नमाज से बहुत गर्द शुरू हो गया। एक बहुत बड़े गायकार है ना सोनू निगम, उसने इस बात पर एतराज किया। गौर करने की बात है कि आखिर वो हमारे लिए आवाज क्यों उठी, और बात जायज भी है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि 4 नमाजों के मुकाबले फजर की नमाज में हमारी तादाद मस्जिदों में क्या, जहां हम गलत होंगे वहां पर आवाज उठी। इस बात को भी महसूस करते हुए साहबा एक्शन कमेटी इस इस्लामिक क्विज के मुकाबला जो अभी बच्चों का हो रहा है, इसके बाद तीसरा प्रोग्राम जो रखा जाएगा वो ये है कि जो बच्चे, यानी कि बच्चे से मुराद ये होगी कि मैं एक एज दूँ, 8 साल से लेके और 40 साल की उम्र के, 8 साल से लेके 40 साल की उम्र, खासकर स्टूडेंट के लिए जरूर रखूंगा कि जो लोग फजर की नमाज 40 दिन तक पढ़े, वो जिस भी मस्जिद में पढ़े, मस्जिद कोई भी, वहां के इमाम का नंबर मुझे चाहिए होगा, मैं एक फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट पे आप लोगों को साइन करके फॉर्मेट भर के देना होगा। जो लोग भी 40 दिन तक फजर की नमाज पढ़ेंगे उनको एक साइकिल इनाम। ये मकसद ये नहीं है, मकसद ये है सिर्फ, इसके पीछे का लॉजिक दूसरा है। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने इस मुआशरे में मुहज़्ज़ब कैसे बनें। आज जो चीजें हमारे पास थी, हमारे पास से ज़ाया हो गई। हम नमाज से दूर, रोजे से दूर, ज़कात से दूर क्यों है, ये गौर करने की बात। हमारे उलमा इकराम ने बहुत तफसील से आपके सामने बातें रखी। जरूरत इस बात की है कि जो नौजवान नस्ल जो अपना वक्त रातों में मोबाइल पे गुजार रही है, इसको हम कैसे अपनी तरफ वापस लाएं। जो इसके हाथ से चला गया है कि हम नाम तो रख लेते हैं कि हमारा नाम इस्लाम है, हमारा नाम सलीम है, हमारा नाम जावेद है, लेकिन ईमानदारी से इस वक्त गौर करने की जरूरत है, क्या हम सलीम वाला काम कर रहे हैं, क्या हम इस्लाम वाला काम कर रहे हैं, क्या हम जावेद वाला काम कर रहे हैं। नाम मुसलमान रख लेने से हम मुसलमान नहीं होते, हमें किरदार का भी मुसलमान होना पड़ेगा। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमारी गुमराहियों की सजा है। हमारे ऊपर तो बहुत पहले से, जब हम कुरान और हदीस से दूर होते हैं, अपनी किताबों से दूर होते हैं, आज अगर हमको ये मालूम हो जाए कि सुबह अगर हम घर से निकलेंगे तो हमारे लिए 4 लोग हमारी जान के दुश्मन बने बैठे हमें मार देंगे, तो हम क्या करेंगे? दुनिया के सारे इंतजाम करके हम घर से बाहर निकलेंगे। यही तरीका है ना। हम पुलिस को भी बता देंगे और अपने लोगों को भी बुला देंगे कि हमें खतरा है साहब, मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे ये लोग मार देंगे। लेकिन आप गौर करिए, जब हमें पहले बता दिया गया था, 1400 साल पहले बता दिया गया था कि देखो जब तुम्हारी गुमराहियां बढ़ जाएंगी, तुम्हारी बदकारियां बढ़ जाएंगी, तब तुम पे जालिम बादशाह मुसल्लत की जाएगी। कहीं आज है बल्ला मचा रहे, अपने गिरबान में झांको, अपने आप में गौर करो कि जो काम हमारा था हम वो कर रहे हैं नहीं कर रहे।
मैं हमारी बहनें, हमारी माएँ मौजूद हैं, ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम दुकान बाजार में जाते हैं सामान लेने, तो हम अगर एक तरफ मुस्लिम दुकानदार है और एक तरफ गैर मुस्लिम दुकानदार है, तो हम मुस्लिम दुकानदार से सामान नहीं लेते। क्यों? क्यों? इसलिए कि हमें मालूम है कि ये जाएगा, हम इसकी दुकान पे जाएंगे तो ये बात आपा खुदा की कसम इतने रुपए खरीद का कपड़ा है, वो झूठी कसम नहीं। बुलंद पोलीस टाइम्स।